हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जून मंथ की एंट्री कैसे करेंगे, हम लोग क्या क्या एंट्रीज है उसमें, और सारे एंट्रीज से कुछ सीखेंगे कि किस टाइप से एंट्रीज की जाती है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है टैली ERP 9 में। हम लोग अप्रैल मंथ मई मंथ की एंट्रीज देख चुके हैं, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, बैलेंस शीट, ये सारे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देख चुके हैं। आज हम लोग जून मंथ की एंट्रीज करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और ट्रायल बैलेंस डे बुक क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्टर श्याम वर्मा साइन एंड एग्रीमेंट विथ, किसके साथ, जयश्री ट्रेवल्स फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है जयश्री ट्रेवल्स से फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, मतलब कहीं आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग होता है। तो मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या बोला कि मैं जब भी आऊँगा जाऊँगा तब मैं पैसा नहीं दूंगा, एक ही बार मंथ एंड में जितना भी पैसा बनता है मेरा आने जाने का, ट्रैवलिंग का, वो पैसा मैं आपको मंथ एंड में दूंगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट साइन किया गया है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से नो आंसर, ना डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर कुछ नहीं निकलेगा, कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक फॉर 3000 टुवर्ड रेंट एक्सपेंसेस। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, रेंट के लिए चेक इशू किया है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस। पिछले 2 लेक्चर्स आप लोग समझ चुके होंगे कि रेंट एक्सपेंसेस डेबिट में क्यों जाता है। ठीक है, डेबिट में चला गया रेंट एक्सपेंसेस, और पे क्या चीज़ से किया जा रहा है, चेक से, मीन्स क्रेडिट में जाएंगे SBI बैंक। इनका लेज़र पहले से बना हुआ तो लेज़र अंडर कुछ नहीं बनेगा, और पेमेंट किया जा रहा है, इसके वजह से पेमेंट वॉचर में इसका एंट्री की जाएंगी। तो आइए हम लोग इनका एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड, और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे 1-6, क्योंकि हमें जून मंथ की एंट्री करनी है तो 1-6 होगा। यहाँ देखिए वेडनेसडे 1 जून 2022 करेंट डेट बता रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग जून में पहुंच गए। अब हम लोग एंट्रीज करेंगे, तो एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर में। एरो की प्रेस करके कहाँ पहुंचे गए, अकाउंटिंग वॉचर, और प्रेस एंटर करेंगे तो हम लोग पेमेंट वॉचर में पहुंच जाएंगे। अगर कोई और वॉचर में पहुंचते तो F5 प्रेस करके हम लोग पेमेंट वॉचर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, रेंट एक्सपेंसेस, क्या होगा, रेंट। सिर्फ R प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपको रेंट का लेजर दिख रहा होगा, उसको एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, 3000 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में होगा SBI बैंक, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री हमारा एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव्ड अ चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम सुकून इन्फो सिस्टम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि सुकून इन्फो सिस्टम को मिस्टर श्याम वर्मा सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो सुकून इन्फो सिस्टम ने क्या किया है, उसके लिए एक चेक इशू किया है। तो पैसे आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं। तो डेबिट में क्या हो जाएंगे, SBI बैंक। कितने आ रहे हैं, 10,000 रुपीज़। और कहाँ से आ रहे हैं, सुकून इन्फो सिस्टम से आ रहे हैं। इनका लेजर अंडर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। और पैसे आ रहे हैं तो वॉचर क्या होगा, रिसिप्ट वॉचर। आइए टैली में इनका एंट्री करते हैं। F6 से रिसिप्ट वॉचर में जाएंगे और क्रेडिट में क्या होगा, सन इन्फो सिस्टम, SUN लिखेंगे सिर्फ। यहाँ देखिए सन इन्फो सिस्टम का आ गया, एंटर करके प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए 15,000 रुपीज़ करेंट बैलेंस बताया जा रहा है इन डेबिट। ठीक है, तो सुकून ऑफसेट का कितना पैसा बाकी, 15,000 रुपये, लेकिन वो दे अभी कितना रहे, मात्र 10,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपया उनका बाकी रहेगा। डेबिट में क्या जाएगा, SBI बैंक जाएगा। ठीक है, एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक 15,500 टुवर्ड सैलरी ऑफ मई मंथ। मई मंथ के लिए सैलरी के लिए क्या किया गया है, चेक इशू किया गया है 15,500 रुपये का। डेबिट में क्या जाएंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, क्योंकि एक तरह का खर्च है। खर्च कहाँ जाते हैं, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या जाएंगे, SBI बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया जा रहा है। यहाँ भी इनका किसी का भी लेजर नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सारे का लेजर बन चुका है। ठीक है,
और पेमेंट किए जा रहे हैं तो इसके वजह से वॉचर पेमेंट होगा। ठीक है, आइए इनका एंट्री देखते हैं टैली में। F5 प्रेस करके हम लोग पेमेंट वॉचर में जाएंगे। आप लोग ये देख रहे हैं नंबर ऑफ पेमेंट वॉचर नंबर 18, इस पे ध्यान दिए आप लोग। ये क्या बताता है, ये नंबर 18 क्या बता रहा है कि अभी तक पेमेंट वॉचर में 18 नंबर तक टोटल एंट्रीज की जा चुकी है, मतलब 18 नंबर तक एंट्रीज हो चुकी है। अभी मैं जो एक एंट्री और करूंगा वो कहाँ ऐड हो जाएगा, कुल मिलाकर 19 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेस। हम लोग सिंपली एस प्रेस करेंगे तो ये देखिए सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ मिला हमें। एंटर करेंगे, डेबिट में कितना लिखेंगे 15,500 रुपीज़ एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या जाएगा SBI बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया जा रहा है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ क्या हो गया नंबर 19, मतलब टोटल अभी 19 एंट्रीज हो चुकी है पेमेंट वॉचर में। ठीक है, अब अगले एंट्रीज हम लोग देखते हैं। मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव एन इनवॉइस। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव एन इनवॉइस ऑफ 6,000 रुपीज टू जयश्री ट्रेवल्स। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, जयश्री ट्रेवल्स से इनवॉइस रिसीव किया, मतलब बिल रिसीव हुआ है। कितने का, 6,000 रुपए का। मिस्टर श्याम वर्मा ने जो जयश्री ट्रेवल्स से एग्रीमेंट साइन किया था कि मैं कहीं आऊंगा जाऊंगा तो उनका पेमेंट मैं बाद में करूंगा, तो उसके लिए जयश्री ट्रेवल्स ने अपना बिल भेजा कि इतना का आप उड़ चुके हो, मतलब इतना का फ्लाइट यूज कर चुके हो। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक तरह का खर्च है। कितने का खर्च है, 6,000 का। क्रेडिट में क्या होगा, जयश्री ट्रेवल्स को, क्योंकि जयश्री ट्रेवल्स को दिया जा रहा है। ठीक है, अभी तक पेमेंट करने का बात नहीं हुआ, यहाँ रिसीव हुआ है, एक बिल रिसीव हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, जनरल वॉचर, मतलब उधारी खाता में। अभी तक ये उधारी है। ठीक है, लेजर किनके बनेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बनेंगे और जयश्री ट्रेवल्स के बनेंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, और जयश्री ट्रेवल्स सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जयश्री ट्रेवल्स उधार दे रहे हैं हम लोगों को, मतलब हम लोग जयश्री ट्रेवल्स से उधार ले रहे हैं, उसकी वजह से सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और उधार का एंट्री कहाँ होता है, जनरल वॉचर में। आइए एंट्रीज को टैली में देखते हैं। F7 प्रेस करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, जनरल में। कहाँ पहुंच जाएंगे, जनरल में। डेबिट में क्या बनेगा, Alt+C प्रेस करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बन गया। किसके अंदर जाएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। कितने का था, 6,000 रुपीज के थे। एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या होगा, जयश्री ट्रेवल्स। Alt+C प्रेस करेंगे और जयश्री ट्रेवल्स का भी लेजर बनाएंगे। एंटर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जयश्री ट्रेवल्स से हम लोग उधार ले रहे हैं। Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल करेंगे और 6,000 का एंट्री एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्टर श्याम वर्मा राइज अ कैश इनवॉइस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव एन इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स बिल। ठीक है, इनवॉइस मीन्स बिल होता है। यहाँ पे बिल रिसीव किया था, यहाँ पे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, मतलब बनाना, बिल बना रहा है, कैश अकाउंट का बिल बना रहा है ऑफ 50,000 टुवर्ड कंसल्टिंग रिवेन्यू। मतलब कोई व्यक्ति आया था, कंसल्टिंग रिवेन्यू लिया, मतलब सेवा प्रदान किया और पेमेंट किया। अगर पेमेंट उधार होता तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता, अगर पेमेंट उन लोगों ने कर चुका है कैश में तो उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ कैश लिखा जाएगा। समझे, मतलब कोई व्यक्ति आए, मिस्टर श्याम वर्मा से सर्विस लिए और पैसे देके चले गए, तो अकाउंट किसका बनेगा, कैश का बनेगा। ठीक है, तो डेबिट में क्या आएंगे, कैश आएंगे, क्योंकि कैश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और क्रेडिट में क्या आ जाएंगे, कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू। ठीक है, 50,000 का कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू है। लेजर कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू का नहीं बना होगा तो बनाएंगे, और किसके अंडर जाएंगे, करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएंगे। अभी ये हमारे इनकम नहीं हुआ, अभी करंट लायबिलिटीज के ही अंदर जाएंगे, चालू दायित्व के अंदर। वॉचर क्या होगा, रिसिप्ट वॉचर, क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। आप चाहे तो ये कंसल्टेंसी रिवेन्यू आप डायरेक्ट इनकम का अंडर डाल सकते, लेकिन अभी करंट लायबिलिटीज ही रहने दीजिए तो बेहतर होगा। F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वॉचर में आ गए हम लोग। डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा।
यहाँ पे हमसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो कंसल्टेंसी रेवेन्यू हम लोगों का क्रेडिट में हो जाएगा। कितने का होगा? 50,000 रुपीज़, ठीक है। और डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश। डेबिट में लोग क्या फिल करेंगे? कैश को एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब? मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 1500 रुपीज टू आर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मंथ में, ठीक है। डेबिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्रेडिट हो जाएगा कैश। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेंगे, पेमेंट किया गया तो पेमेंट वॉचर होगा, ठीक है। F5 से पेमेंट वॉचर में जाएंगे। डेबिट में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और बिल टाइप करेंगे। 1500 रुपए का बिल आया, एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में क्या है? कैश से पेमेंट किया गया तो सी प्रेस करेंगे, कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। कहीं फास्ट तो नहीं ना हो गया मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? मिस्टर श्याम वर्मा डिपॉजिट कैश 50,000 इनटू SBI बैंक, ठीक है। मिस्टर श्याम वर्मा ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो डेबिट क्या हो जाएगा? SBI बैंक, क्योंकि पाने वाला डेबिट होता है तो बैंक प्राप्त कर रहा पैसा तो डेबिट में बैंक हो जाएगा। और जाने वाला क्रेडिट, मिस्टर श्याम वर्मा के जेब से 50,000 रुपये जा रहे हैं तो वो क्रेडिट में होगा, ठीक है। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इन सब चीज के बने हुए हैं। और वॉचर क्या हुआ? कॉन्ट्रा, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट करना किस वॉचर में जाता है? कॉन्ट्रा वॉचर में। आइए इसका भी एंट्री करते हैं। F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वॉचर में चले गए। अब हमसे क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट में क्या होगा? कैश होगा, ठीक है। एंटर करेंगे, कितना डाले? 50,000 रुपीज। एंटर प्रेस करेंगे। डेबिट में क्या होगा? SBI बैंक होगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। 50,000 एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सर ये हमसे क्या पूछता है? डिनोमिनेशंस क्या पूछता है हमसे कि जो 50,000 रुपये जमा किए हैं मिस्टर श्याम वर्मा ने, यहाँ देखिए 50,000 लिखा हुआ है। 50,000 रुपये जो आए हैं वो कितने कितने के नोट हैं, ठीक है। 500 के हम लोग 10 नोट लिख देते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। 5,000 रुपये हो गए। और यहाँ पे 1,000 रुपये, हजार के 45 नोट कर देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो कुल मिलाकर 50,000 हो गए। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जानता हूँ 1,000 के नोट बंद हो गए, पर वहाँ पे 1,000 का ऑप्शन था तो 1,000 डाल दिया। मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 5,000 टू रितु शर्मा। रितु शर्मा कौन है? मिस्टर श्याम वर्मा की मैनेजर है, ठीक है। टुवार्ड एडवांस सैलरी, मिस्टर श्याम वर्मा क्या कर रहे हैं? रितु शर्मा को एडवांस सैलरी दे रहे हैं 5,000 रुपया। द सैलरी विल बी एडजस्टेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इस सैलरी को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? एडवांस सैलरी। क्यों हो जाएगा? लोन्स एंड एडवांस सारे कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में खर्च कहाँ जाएंगे? डेबिट में। तो ये तरह से खर्च है, ठीक है। और कैश जाने वाला क्रेडिट, जाने वाला रियल अकाउंट, जाने वाला क्रेडिट। लेजर किसके बनेंगे? एडवांस सैलरी के बनेंगे। और एडवांस सैलरी किसके अंडर जाएंगे? लोन एंड एडवांसेस एसेट के अंदर जाएंगे। और पेमेंट की जा रही है तो पेमेंट वॉचर बनेगा। तो ये टैली में इनका एंट्री देखते हैं। तो F5 प्रेस करके हम लोग कहाँ जाएंगे? पेमेंट वॉचर में। डेबिट में हम लोग को क्या डालना है? एडवांस सैलरी। तो Alt+C एडवांस सैलरी का लेजर बनाएंगे। एडवांस सैलरी किसके अंदर जाएंगे? लोन्स एंड एडवांसेस एसेट के अंदर जाएंगे, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एडवांस सैलरी का लेजर बन चुका है। अब अमाउंट फिल करेंगे। कितने का अमाउंट है? 5,000 रुपीज। ओके, एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में क्या होगा? कैश होगा क्योंकि कैश से पेमेंट किया जा रहा है। एंटर प्रेस करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक 1,050 रुपये का। किसको चेक इशू किया गया है? टुवार्ड मोबाइल एक्सपेंसेस। मोबाइल का जो खर्च आया है, जो बिल आया है, उसके अकॉर्डिंग 1,050 रुपये का चेक इशू किया गया, ठीक है। डेबिट में क्या आ जाएगा? मोबाइल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्च है। और क्रेडिट में SBI बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा दिए जा रहे हैं। लेजर कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका लेजर बन चुका है और भुगतान किए जा रहे हैं। इसके वजह से पेमेंट वॉचर में एंट्री की जाएंगी। पेमेंट वॉचर में हम लोग ऑलरेडी है। डेबिट में क्या होगा? मोबाइल एक्सपेंसेस। सिर्फ M प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए मोबाइल एक्सपेंसेस मिल गया।
एंटर प्रेस करेंगे और कितने का हमारा बिल था 1050, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और एस बैंक से दिया जा रहा तो SBI का लेजर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 450 रुपया टुवर्ड्स कन्वेंस एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने बताया था ये भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस ही होता है, ठीक है। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, सारे खर्च डेबिट में। और कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर पहले से बना हुआ है। और कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि भुगतान किए जा रहे, पेमेंट किए जा रहे, जाने वाला कैश, कैश जाने वाला है इसलिए क्रेडिट में। लेजर इन सब के बने हुए हैं और भुगतान किए गए हैं तो उसकी वजह से पेमेंट वॉचर में एंट्री किए जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पेमेंट वॉचर में हम लोग ऑलरेडी हैं तो क्या करेंगे, डेबिट में क्या हो जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस, कंसल्टिंग रिवेन्यू नहीं, कन्वेंस एक्सपेंसेस कितने के हैं 450 450। और दिए क्या चीज जा रहे, कैश से दिए जा रहे, तो एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 950 टुवर्ड्स ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 950 रुपया पेड किया गया है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट में, क्योंकि ये खर्च है, कितने का खर्च है 950 के खर्च है। और अगर ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर नहीं बना हुआ होगा तो उसका लेजर बनाएंगे और किसके अंडर जाएंगे, ये खर्च है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट में कैश होगा क्योंकि कैश से पेमेंट किया जा रहा है और पेमेंट किया जा रहा है तो वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका भी एंट्री देखते हैं। हम एक बार चेक कर लेंगे, ओ प्रेस करेंगे कि ऑफिस एक्सपेंसेस का बना हुआ है, हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे, कितने का खर्च हो रहा है 950। फिर एंटर प्रेस करेंगे, पेमेंट क्या चीज से किया गया है, कैश से, तो एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कैश में एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ क्रेडिट में 950 रुपीज दिख रहा है तो इसको हम लोग एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सर ये जब हम लोग एंटर करते हैं नरेशन में क्या पूछता है सर, जैसे अभी मैंने बैक स्पेस गया तो हम लोग कहाँ आ गए, क्रेडिट में आ गए कि अमाउंट फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग अभी यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो सर ये नरेशन में क्या आता है, नरेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हुए, मतलब नरेशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या खर्च हुए ऑफिस के लिए। जैसे नरेशन में हम लोग यह लिख सकते हैं कि क्या क्या खर्च हुए होंगे ऑफिस एक्सपेंसेस में। जैसे मान लीजिए पेन आया है कितने का 50 रुपीज का, ठीक है, कॉमा देके, और क्या क्या आया है, मान लीजिए पेपर आया है 400 रुपये का, फिर कॉमा देंगे, इस तरह करके नरेशन लिखेंगे कि ये जो मान लीजिए ये खर्च हुए हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर उसको डिटेल में देखना तो आप नरेशन में ये भी लिख सकते हैं 50 रुपया इसमें खर्च हुए हैं पेन में, 400 रुपये पेपर में खर्च हुए, इस तरह कुल मिला के 950 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए ये आप नरेशन में बता सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे इस एंट्री को। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा विड्रॉ कैश 5000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर श्याम वर्मा ने अपने पर्सनल यूज के लिए 5000 रुपए कहाँ से निकाले हैं, बिजनेस से निकाले हैं, पिछले मंथ बैंक से निकाले थे। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट में कैश हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट किए जा रहे मतलब मिस्टर श्याम वर्मा को ही पेमेंट किए जा रहे हैं तो जिस उसके वजह से वॉचर पेमेंट हो जाएगा, लेजर अंडर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि बना हुआ है सबका, ठीक है। सर ये विड्रॉ डेबिट में क्यों जाता है सर, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। विड्रॉ एक तरह का खर्च हम लोग मानते हैं क्योंकि ये बिजनेस से ज्यादा खर्च हुआ तो एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट में, ओके, इसलिए विड्रॉ डेबिट में होता है। ये इसका भी एंट्री करते हैं। 5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए, W प्रेस करेंगे, विड्रॉ को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कितने का पैसा निकाला जा रहा है 5000 रुपये का, एंटर करेंगे, क्या चीज से निकाला जा रहा है, कैश से, C प्रेस करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, 5000 को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि किस वजह से आप पैसा निकाल रहे हैं, नरेशन में आप लिख सकते हैं कि किस वजह से आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लोगे। तो टोटल एंट्री कंप्लीट हो गई है आज की। अब आइए हम लोग एस्केप की से बाहर निकलेंगे, किससे निकलेंगे, एस्केप की से बाहर निकलेंगे, एंटर प्रेस करके हम लोग बाहर आ गए। अब आइए हम लोग को आज का ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर आपको डिटेल वाइज देखना तो Alt+F1 प्रेस करिए, डिटेल में आपको बताएगा कि कैपिटल अकाउंट में कितने खर्चे हुए हैं, करंट लायबिलिटीज में कितने बचे हुए हैं, फिक्स एसेट में कितने खर्चे हुए हैं,
करेंट एसेट में कितने पैसे बचे हुए हैं, डायरेक्ट इनकम में कितने इनकम हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितने खर्च हुए हैं। एरो के से नीचे जाइएगा और आपको सारे खर्चे एक 1 बाय 1 दिख जाएंगे। ठीक है, बैक स्केप से बैक आइए। अगर आपको इसको प्रिंट करना है, ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है आपको प्रिंट करना, तो सिंपली आप क्या करिएगा, अल्ट प्लस पी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉपीज 1, सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा अच्छा से, यस प्रेस करके प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट कहाँ होगा, फाइल नेम चूज कर लिए, डॉक्यूमेंट, फाइल नेम क्या डाल दीजिए, समथिंग, सिर्फ हम पी डालते हैं, ओके, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखिए हमारा हो गया। अब जाके हम लोग डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि प्रिंट जब हम लोग निकाले तो वो प्रिंट कैसा दिखता है। ऑब्वियसली बात है, प्रिंट टाइप का दिखेगा, कैसा दिखेगा। लोग किस नाम से सेव किए थे, पी नाम से, तो सर्च बार में से पी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा आ गया पीडीएफ। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड रांची, हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 2022 टू 1 जून 2022। ये पार्टिकुलर्स मतलब आइटम्स नेम्स है या डेबिट क्रेडिट। ये रहा हमारा एक पेज का एंट्री। ये है हमारे सारे ट्रायल बैलेंस। ऐसे हम अपने एंट्रीज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्केप की से बाहर जाएंगे और डे बुक देखेंगे। डे बुक में आज क्या क्या एंट्रीज की गई है, टोटल 13 एंट्रीज किए गए। आपको डिटेल में देखना तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करिए, आपको डिटेल में दिखेगा कि पहले किसको किया गया है, क्या क्या एंट्रीज की गई है। ठीक है, हम लोग डे बुक भी देख लिए, ट्रायल बैलेंस भी देख लिए। अब आएंगे बैलेंस शीट में। ये रहा हमारा बैलेंस शीट। अगर इसको भी डिटेल में देखना तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करिए, सारे कुछ डिटेल में बताएगा कि फिक्स एसेट में क्या क्या है, करेंट एसेट में क्या क्या है, कैपिटल अमाउंट में क्या क्या है, करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, लोन लायबिलिटीज में क्या क्या है, प्रॉफिट क्या क्या है और टोटल अमाउंट कितना है अभी। ठीक है, अब स्केप की से बाहर आते हैं, प्रॉफिट ऑन लॉस चेक करते हैं, एंटर करेंगे तो अभी तक नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,22,400 रुपये का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, 1,80,000 के हमारे डायरेक्ट इनकम हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जितने इनकम हुए हैं। ठीक है, और नेट प्रॉफिट मतलब इनकम में एक्सपेंसेस को घटा के नेट प्रॉफिट निकलता। तो 1,22,400 का नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इसको भी प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट में प्रेस करेंगे और इसको भी हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग प्रिंट कर लिए, या अभी कैंसिल कर देता हूँ। अब स्केप की से बाहर आएंगे तो हम लोग क्या देखें, बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट और लॉस देखें। ठीक है, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस देखें, डे बुक देखें। और इसी के साथ साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त किया जाएगा। अगर आपको टैली से क्विट करना है तो एस्केप की दबाइए और एस्केप की दबाने के बाद एंटर प्रेस करिए तो आप टैली से क्विट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस सबको मैच कराइएगा और ग्रैंड टोटल कितना आना चाहिए, 10,02,100 रुपीज़, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिकल करते हो तो मेरे द्वारा जो प्रैक्टिकल किया गया है उस ट्रायल बैलेंस को आप मैच करिएगा अपने ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।